हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल या बीजीपी में आईबीजीपी और ईबीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हम अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में जान चुके हैं कि जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम के एक से ज्यादा राउटर्स पर कॉन्फ़िगर किया जाता है, यानी कि बीजीपी कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में हो, तो उसे आईबीजीपी कहा जाता है। जबकि ईबीजीपी उन बीजीपी कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स को कहा जाता है जो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम्स में हो। बीजीपी की लास्ट वीडियो में हमने ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी और इस वीडियो का पर्पस है कि हम आईबीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन को देखें और इसके साथ साथ ये भी देखें कि ये आईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे भी हम उन्हीं दोनों कमांड्स को यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में यूज की थी, यानी कि नेबर कमांड नेबर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए और नेटवर्क कमांड जिससे नेटवर्क्स को एडवर्टाइज किया जाएगा। बीजीपी की लास्ट वीडियो में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी वो सिस्को पैकेट ट्रेसर में की थी, लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर अभी तक आईबीजीपी को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे मैं GNS3 को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको GNS3 के बारे में बता दूं कि ये एमुलेटर बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वर्चुअल बॉक्स, VMware या वर्चुअल पीसी एक्ट करते हैं, जहां पे हम एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसे एक्चुअल मशीन्स की तरह यूज कर सकते हैं, लगभग उसी तरीके से जैसे हम फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहे हो। तो यहाँ पे भी GNS3 में हम सिस्को IOS, जो कि सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे यूज करके राउटर्स के ऊपर इस तरीके से वर्क कर सकते हैं जैसे हम एक्चुअल राउटर्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। आपके सामने वो लैब है जिसे हम इस वीडियो में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। यहाँ पे राउटर 1, राउटर 2 एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में है, यानी कि ऑटोनॉमस सिस्टम 100, और ये दोनों के दोनों आईबीजीपी में आएंगे। जबकि राउटर 3 जो कि ऑटोनॉमस सिस्टम 200 में है दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में, तो राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा या जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो होगी ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा जो आईपी एड्रेसेस इनके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस पिक्चर को आप अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये पिक्चर समझ आ जाएगी तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे हम दो आईपी एड्रेसेस यानी कि 100.100.100.1 और 101.101.101.1 लूपबैक इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। इस तरीके से लूपबैक इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करने या वर्चुअल आईपी एड्रेसेस के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम इसका फायदा ले रहे हैं वो ये है कि हम इसको एज अ नेटवर्क दूसरे राउटर्स को एडवर्टाइज करेंगे, यानी कि मेरे को राउटर 1 के साथ और बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है जिन्हें मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूं। और वर्चुअल इंटरफेसेस क्योंकि ऑलवेज अप रहते हैं, तो मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि राउटर 1 के साथ जो कनेक्टेड राउट्स हैं वो अप रहें या ना रहें। तो जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज के लिए, ताकि हमारे पास कुछ नेटवर्क्स हों जिन्हें हम राउटर 3 तक पहुंचा सकें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये दो वर्चुअल इंटरफेसेस या वर्चुअल नेटवर्क्स राउटर 1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो चलिए GNS3 के ऊपर जाकर इस लैब को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए आपके सामने GNS3 की वही टोपोलॉजी मैंने ओपन कर रखी है जो अभी अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाई है। इसे मैंने उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। इन राउटर्स के किन इंटरफेसेस के ऊपर हमने क्या आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं वो भी आपको आपके सामने इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। आप इस पिक्चर को अच्छे से समझ लें। उसके बाद इन राउटर्स के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट कंसोल पे क्लिक करता हूं और उसके बाद कंसोल कनेक्ट टू ऑल डिवाइसेस को क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही देखिए मेरे सामने राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 के कंसोल्स की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है, यानी कि कंसोल पोर्ट्स के थ्रू इन राउटर्स को हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओपन कर लिया है। और कंसोल इंटरफेसेस में देखिए राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 को हम यहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इनमें से शुरुआत करते हैं राउटर 1 से। तो मैं राउटर 1 के ऊपर आ गया और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक कमांड रन करके दिखाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जिससे कि आपको इसके इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके सीरियल 0/0 के ऊपर 10.10.10.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि हमारे पिक्चर के अकॉर्डिंग ही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लूपबैक इंटरफेसेस में 100 वाला और 101 वाला आईपी एड्रेस आपके सामने आ रहा है, जैसे कि हमने अपने सिनेरियो के डिस्कशन में इसे देखा था। इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहां से राउटर, बीजीपी और ऑटोनॉमस सिस्टम हमने डिसाइड किया था कि इसका होगा 100।
तो राउटर BGP 100 में हम चले गए, राउटर मोड में हम पहुंच गए। राउटर 1 का नेबर राउटर 2 है, तो यहाँ पे हम नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कमांड लिखते हैं नेबर, और नेबर का IP एड्रेस जो कि है 10.10.10.2, और उसके बाद रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में जब हमने eBGP की कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो हमने रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम में दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम जिसके साथ राउटर कनेक्टेड है उसका नंबर यहाँ एंटर किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राउटर 1 और राउटर 2 दोनों के दोनों एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में है, तो यहाँ पे रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर भी हम 100 ही देंगे। तो यही एक डिफरेंस है IBGP में और eBGP में, कि IBGP में हम रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर सेम रखते हैं जब हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और eBGP में ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर अलग होता है। तो नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कमांड यहाँ पे लगा दी है। इसके बाद नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क, और दोनों नेटवर्क्स यानी कि 100.100.100.0 और इसका मास्क जो कि है C क्लास वाला यानी कि 24 बिट्स को हमने मास्क किया है 255.255.255.0, और एंटर की को प्रेस करता हूँ। इसी तरीके से नेटवर्क 101.101.101.0 और मास्क 255.255.255.0। तो इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। चलिए जरा अब राउटर 2 के ऊपर जाके उसे भी कंसोल पोर्ट से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए मैं राउटर 2 के ऊपर आ गया, और यहाँ पे भी मैं आपको शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड को रन करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमने क्या क्या IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो 20 वाला जो कि सीरियल 00 के ऊपर है, राउटर 3 के साथ ये इंटरफेस कनेक्टेड है, और राउटर 1 के साथ जो इंटरफेस कनेक्टेड है सीरियल 01 उसके ऊपर 10.10.10.2 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग T, उसके बाद राउटर BGP और इसका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो कि है 100, हमने अपने सिनेरियो में इसको ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100 में ही रखा था। इसके बाद नेबर रिलेशनशिप के लिए कमांड नेबर, और नेबर का IP एड्रेस जो कि है 10.10.10.1, और रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो कि इस नेबर के केस में है 100 ही, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन IBGP कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से eBGP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नेबर, क्योंकि राउटर 2 राउटर 3 के साथ भी कनेक्टेड है। और देखिए इन बिटवीन आपको एक मैसेज आया कि नेबर रिलेशनशिप अप हो गई है राउटर 1 के साथ, और राउटर 3 के लिए राउटर 3 वाले इंटरफेस का IP एड्रेस जो कि है 20.20.20.2 और रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर इस केस में है 200। तो एक छोटे से डिफरेंस से आप राउटर के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि उसका नेबर सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में है यानी कि IBGP है, या फिर दूसरे किसी ऑटोनॉमस सिस्टम में यानी कि eBGP है। एंटर की को प्रेस करते हैं तो इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए जरा अब हम राउटर 3 के ऊपर जाकर उसके ऊपर भी BGP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए मैं राउटर 3 के ऊपर आ गया, और इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं, और यहाँ से राउटर BGP, यहाँ पे जो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है वो है 200। इसके बाद नेबर रिलेशनशिप के लिए कमांड नेबर 20.20.20.1 और रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम का नंबर जो कि इस केस में है 100। एंटर की को प्रेस करते हैं और कुछ देर इंतजार करते हैं क्योंकि कुछ समय लगता है इस नेबर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश होने में। इन द मेन टाइम कंट्रोल Z को प्रेस करते हैं और इसके प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे शो IP राउट कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड राउट या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि है 20.20.20.0, और एक और कमांड यहाँ पे रन करके देखते हैं BGP टेबल की इंफॉर्मेशन के लिए शो IP BGP। तो देखिए ये टेबल भी अभी हमारा खाली है क्योंकि इसका नेबर रिलेशनशिप अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो देखिए आपका नेबर रिलेशनशिप राउटर 3 का राउटर 2 के साथ एस्टेब्लिश हो गया है। अब दोबारा से जरा इन दोनों कमांड्स को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले शो IP राउट कमांड, तो देखिए शो IP राउट कमांड में हमारे पास नए नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है जो कि B के साथ है, और B स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी कमांड रन करते हैं जो कि है शो IP BGP। तो आपको यहाँ पे देखिए उन दोनों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, 100 वाले नेटवर्क की और 101 वाले नेटवर्क की, जिसे हमने राउटर 1 से एडवर्टाइज करवाया था। राउटर 3 के पास इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो इसी के साथ एक बहुत ही बेसिक लेवल की IBGP की कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उतनी देर के लिए आप BGP में इस eBGP और IBGP की प्रैक्टिस करें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में लेने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन टाइम। चलिए, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि IBGP और EBGP कॉन्फ़िगरेशन में वो कौन सी कमांड है जो ये डिसाइड करती है कि पीयर्स IBGP में कॉन्फ़िगर्ड हैं या EBGP में। आपकी ऑप्शंस हैं ए नेटवर्क कमांड या फिर बी नेबर कमांड। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने BGP में IBGP और EBGP की एक बेसिक लेवल की कॉन्फ़िगरेशन सीखी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।